नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं मार्च महीने का राशिफल बताने के लिए। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आपकी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कौन से काम आपके बन जाएंगे, कौन से काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बनेंगे या कौन सी संभावनाओं के बाद बनेंगे, क्या करने के बाद बनेंगे। बहुत सटीक गणना, बहुत सूक्ष्म गणना ग्रहों की गोचरीय स्थिति में, जैसे ग्रहों की स्थितियां हैं उनको देखते हुए मार्च के महीने की पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, आप इसे, चूंकि मैं मासिक राशिफल बताता हूं, एक महीने की बात बताता हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लग्न पर फॉलो करिए। यानी आपकी कुंडली में जो लग्न राशि है उस पर इसको राशिफल बैठाया करिए। यदि आप लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को मिलाकर भी फॉलो करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सोने में सुहागा है। अदरवाइज आप लोग बहुत पूछते हैं कि लग्न राशि की चंद्र राशि, लग्न राशि फॉलो करिए। लेकिन देखो, इसमें एक और बहुत साइंटिफिक चीज है। यदि आपकी लग्न कमजोर है, मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है या उधर आपकी 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो लग्न राशि आप पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, आपकी चंद्र राशि काम करेगी। फिर भी एक मोटा मोटा मैं मानकर कहूं कि आप लग्न राशि पर फॉलो करें। यदि आपकी लग्न मजबूत होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो हूबहू आप पर मिलती हुई नजर आएगी। देखो, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं आपके जीवन की बता दूंगा कि यहां खरोंच लगेगी। मैं अंतर्यामी, मैं इंसान हूं, मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है। हाँ, बट जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन, मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, समझता हूं। बहरहाल, तो इस बात को आप समझिएगा। बाकी आप लग्न चंद्र इन दोनों पर देखकर पता करिए कि आप पर कौन सही बैठता है। तो इसका मतलब है कि जो लग्न मजबूत होगी या चंद्र मजबूत होगी उसी पर आपका सही बैठेगा। बहरहाल, दूसरी बात जो मैं राशिफल बताता हूं, इसको एकदम बिल्कुल अडिग मत समझिए, क्योंकि उसके लिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा भी निर्भर करती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मार्च के महीने में होली है, तो होली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और अपॉइंटमेंट्स यदि आपको लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फीस देनी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। एक और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पर यूट्यूब पर कर दिया है कि अब आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं एक वीडियो में कई राशिफल बता रहा हूं, तो आपको हर राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं। ऊपर एक चैप्टर लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएगा। आपको जो राशि सुननी है उसको टच करिए, वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब बड़े सिस्टम मैंने उसमें डाल दिए हैं। चलिए, इसको फॉलो करिएगा। राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं और मैं बात करता हूं सिंह राशि की बात करते हैं। मार्च के महीने में सिंह राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या परिवर्तन, क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है मार्च का महीना, आइए बात करते हैं। स्क्रीन पर एक कुंडली बन जाएगी, उसको आप देखिए। आपका लग्न सूर्य बनता है, यानी आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं वो ग्रह सूर्य है। और सूर्य 7वें घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। और 14 मार्च के बाद ये एक कदम और आगे जाएगा, जहाँ पे मीन राशि 12 नंबर लिखा है, तो वहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि यह सूर्य जो आपका लग्नेश भी है, 7वें घर में बैठा हुआ है इस वक्त में। अब ये अच्छे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अब आप यदि अपने आप को महसूस करेंगे तो फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक आप अपने आप को हर एक महीने के बाद बेटर में पाएंगे। तो यद्यपि मैं जान रहा हूँ कि आपके स्वास्थ्य को लेकर भी, आपके काम को लेकर भी, आपके रिश्तों को लेकर भी बहुत मानसिक तनाव इन 1-2 महीनों में आपको बने होंगे। मेरी रिसर्च में आया है कि सिंह राशि वाले बहुत परेशान हो गए थे 1-2 महीने में। उसके बड़ा रीज़न है, और मैं अपनी हर महीने के राशिफल में बताता भी आया हूँ कि लग्नेश है सूर्य, 6th हाउस, 6ठे घर से निकला, 7वें घर में गया, और शनि की राशि से निकला, चंद्रमा के प्रभाव में पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो गई सिंह राशि वालों के लिए। बहुत सारे लोगों की चोट लगी, बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे हमारे देख में आया है, क्योंकि सूर्य से, और ये बात मैंने
बताई भी थी, पहले भी बताई थी, लेकिन हर मामलों में यद्यपि संघर्ष का वक्त है, राहु 10th हाउस में है, केतु 4th हाउस में है, लेकिन हर महीनों के बाद एक कदम इम्प्रूव है, एक कदम इम्प्रूवमेंट है आपके जीवन में। तो सूर्य 14 मार्च के बाद मीन राशि में जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बेटर करेगा, फिर उच्च राशि में जाएगा मेष में अप्रैल में 15 अप्रैल से, तो फिर वो मैं तब का तब बताऊंगा। लेकिन अभी की बात करूं तो कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी आपको बहुत देख रेख रखनी पड़ेगी, बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी, समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ है। तो आप किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है, चाहे वाहन ड्राइव करते वक्त, चाहे कोई बीमारी हो गई तो उसका इलाज कराते समय, इन सारी बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि वक्त ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों, नौकरी को लेकर भी देखिए तो आप महसूस करेंगे कि पिछले 5-6 महीनों से बहुत अनस्टेबिलिटी, उलझन, मानसिक तनाव, काम का बहुत प्रेशर, पॉलिटिक्स हो जाना काम में, और पता नहीं कितने लोगों की तो जॉब भी चली गई, क्योंकि राहु 10th हाउस में आ गया था। तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है। बाकी बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान में पड़ रही है, एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 12 मार्च को बुध आ जाएगा 7वें भाव में, तब आपकी आमदनी, आपका पैसा, इन सब के लिए अच्छा होगा। मार्च के महीने में सिंह राशि वालों के लिए 3, 4, 5, 6, 10, 11, 27, 28 तारीखें बहुत गड़बड़ रहने वाली हैं। इनमें कोई शुभ काम आपको नहीं करने हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। चाहे वो शारीरिक कोई कष्ट था, चाहे वो दुर्घटना से कोई दिक्कत हुई है, कुछ भी, कोई भी दिक्कत, या मानसिक तनाव अचानक बढ़ा, तो वो धीरे धीरे बेहतर होगा। फिर भी अगर मार्च के महीने में बात की जाए तो मार्च का महीना भी थोड़ा उलझनों से भरा रहेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद जो अगर स्थिति देखूं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अभी 14 मार्च तक तो बहुत गड़बड़ है, ये बात मानकर चलिएगा। वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो 12 मार्च के बाद चीज़ें बेटर होंगी। अब देखो आप भैया, आपके 11वें भाव का मालिक बुध बनता है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और जहाँ पर दूसरा भाव है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यहाँ दोनों का मालिक बुध बनता है, कर्ज के स्थान पर बैठा है जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। अब इसको दो बातों में आप समझिए, चाहे वो कर्ज आप कहिए, चाहे वो आप पैसों का व्यय कहिए, चाहे जिस तरीके से आप इसको बोलिए, तो ये बुध 11वें और दूसरे भाव का मालिक होकर ऋण स्थान पे बैठा हुआ है, तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये 12 मार्च के बाद 7वें घर में जाएगा, तो आपके पैसे भी बचने शुरू होंगे, आपके पैसे आने शुरू होंगे। धन को लेकर अच्छी बात हम मानते हैं, कब? 12 मार्च के बाद। ठीक है भैया। अब देखिए हेल्थ की बात करते हैं हम, धीरे धीरे बेहतर होगा। हेल्थ मैंने बताया, वेल्थ मैंने बताया 12 मार्च के बाद ठीक होगा। स्टडी की बात करते हैं, स्टडी, एजुकेशन। 5th लॉर्ड आपका कौन है? बृहस्पति बनता है। बृहस्पति 6th हाउस में है, तो बहुत अच्छी तो बात स्टडी के लिए नहीं निकल कर आ रही है। स्टडी कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, फिर भी मेहनत करना आपका काम है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करिए तो सफलता मिलेगा। भाग्य 67% साथ रहेगा। जॉब के लिए बिल्कुल सही संकेत नहीं है, पर मेहनत आपको करना है, मेहनत करिए, सिचुएशन से कॉपरेट करिए, सिचुएशन से कॉपरेट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ रहेगा। सिचुएशन से कॉपरेट करने का मतलब है कि वर्किंग प्लेस पर अगर थोड़ी सी परेशानियों के बाद काम चल रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, चीज़ों को कंटिन्यू करना है और धैर्य रखकर चीज़ों को सब ठीक होने का वेट करना है। बिजनेस ठीक नहीं रहने वाला है, बट आप प्रयास करिए, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से अभी आपको बचना है। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कुंडली दिखाकर व्यक्तिगत सलाह लेकर ही कुछ आगे करें आप। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगा। 7वें घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है, तो बहुत अच्छी तो बात नहीं है, बट ठीक है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं कि आपके सोशल स्टेटस का स्टेटस क्या है, केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है। सोशल स्टेटस के लिए हम बहुत अच्छी बात नहीं मान पाएंगे, क्योंकि केतु 4th हाउस में तो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी कुछ उपाय आपको करना है, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है, हल्दी का तिलक लगाते रहें, और रोजाना गाय के लिए भोजन जरूर निकालें, सात्विक आहार लें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। हनुमान जी की उपासना मस्ट है करना, उपाय कई करने हैं आपने। भगवान सूर्य को जल दीजिए, गाय के लिए भोजन रोजाना दीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, हनुमान जी की उपासना करिए, रोजाना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान करिए। यकीन मानिए तभी चीज़ें बेटर होंगी, अदरवाइज बी अलर्ट।
बी अलर्ट 100%। अगर आपकी सिंह राशि है तो मामला गड़बड़ है, 99.9 नहीं 100%। नोट करिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो कंफर्म यही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, प्रभु खुशियाँ दे। अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। नमस्कार।